आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब एक नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाता है पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को बेस बनाकर एक पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। सबसे पहले मुझे कैपिटल दे रखी है ऐश और ब्रोक की, तो मैं कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इनकी कैपिटल लिख देता हूँ 1,40,000 एंड 1,00,000 रुपीज। फिर उसके बाद नीचे हमें एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड और रिजर्व एक ही बात होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो रिजर्व ये पुराने पार्टनर्स ने मेहनत करके बनाया होता है, तो ये पुराने पार्टनर्स को दे देते हैं क्योंकि इसमें नया पार्टनर का कोई हक नहीं होता। तो पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो में बांट देंगे 40,000। अगर नीचे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दे रखी है तो जितनी एडजस्टमेंट है उतना तो मुझे किसी को पे करना पड़ेगा, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो पार्टनर्स के बीच में बांट देना। देखिए थर्ड पॉइंट, देयर इज अ क्लेम ऑफ 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड। 16,000 रुपए का मेरे पे क्लेम आ गया, 40,000 रुपए मैंने रिजर्व बना रखे थे, तो रिमेनिंग कितना बचा? 40,000 माइनस 16,000, 24,000 जो बचा वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके। टोटल में ब्रैकेट में करके दिखा देता हूँ। 40,000 था, 16,000 रुपए का क्लेम आ गया, बाकी बचा 24,000 रुपए। उसको पुराने पार्टनर से पुरानी रेशियो में मैंने बांट दिया। ये आपको करके नहीं दिखाना, आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख के दिखाया। आपको एग्जाम्स में ये नहीं करना होता। क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब बैलेंस शीट में चले आएगा। स्टॉक 47 का है, डेटर 1,10,000 के हैं, प्रोविजन 7,000 और बैंक बैलेंस है। आओ नीचे करते हैं। On the above date, Misty was admitted in the partnership. Ash surrender 2/5 of his share. वो अपने शेयर का 2/5 हिस्सा सरेंडर कर रहा है, सेक्रीफाइस हो गया उसका। और ब्रोक का हो गया 1/5 ऑफ हिज शेयर। ब्रोक 1/5 ऑफ हिज शेयर कर रहा है, बाद में देखेंगे इसे। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस बाय 35,000। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जितना भी नुकसान होता है वो आता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जितना भी आपको फायदा हो रहा होता है वो आ जाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो ये मेरे लिए नुकसान हो गया, नुकसान हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस बाय 35,000, तो 35,000 कर दिया। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस टू 58,500। देखो टू इतने तक रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर है इतने से रिड्यूस हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, बाय एंड टू में 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, ये एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन कई बार रेज हुआ है। तो रिड्यूस टू 58,500 हो गया। तो फर्नीचर एंड पिक्चर कितने का था? 65 का। अब हमारा 65 से 58,500 हो गया, तो मतलब 6,500 से रिड्यूस हुआ है टू फर्नीचर एंड पिक्चर। ये दोनों लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय का मतलब होता है इतने से, टू का मतलब होता है इतने तक हो गया वैल्यू, तो इतने से 6,500 से रिड्यूस हुआ होगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी इंक्रीज बाय 3,000। हमें प्रोविजन 3,000 पे और बनाना पड़ेगा, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 3,000 का मैंने प्रोविजन और बना लिया। वर्कमैन कंपनसेशन की हम बात कर चुके हैं। लाइबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। फायदा हो गया, क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो 2,500 फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। जो इसका प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पुराने पार्टनर्स का बिलोंग करता है, तो पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में बांट देंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करा 44,500। इसमें से अगर मैं 2,500 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 42,000 लॉस बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल में बांट दूंगा मैं ये ऐश और ब्रोक की, उनकी ओपीआर में, दैट इज 2:1। तो अगर इसको 2:1 में बांटते हैं तो ये आएगा 14,000 एंड 28,000। साथ के साथ इसको मैं कैपिटल अकाउंट में भी रख देता हूं टू रिवैल्यूएशन करके 28,000 एंड 14,000। आगे मिस्टी विल ब्रिंग 42,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके हम ये ऐश और ब्रोक के बीच में बांट देंगे 42,000 को, पर उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गलती मत करना, कई बच्चे जो जोश में ओपीआर में बांट देते हैं, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में आपको ये सैक्रिफाइस दे रखे हैं, ये रहा। इसकी मदद से आओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। ऐश का सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 2/5 ऑफ हिज शेयर। वो अपने शेयर का 2/5 हिस्सा कर रहा है, तो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 थी। तो ऐश अपने हिस्से का 2/5 हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ऐश का सेक्रीफाइस हो जाएगा 4/15। ऐसे ब्रोक का पढ़ो। ब्रोक
1/5 ऑफ हिज शेयर, जो ब्रोक का शेयर था उसका 1/5 हिस्सा दे रहा है, तो ब्रोक का शेयर ये रहा 1/3, उसका 1/5 ही सैक्रिफाइसिंग, तो ये आ गया 1/15। तो हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई वो आई 4:1। तो ये जो प्रीमियम था ये 4:1 की रेशियो में हम बांट देंगे। तो अगर इसको 4:1 के रेशियो में मैं बांटता हूं तो 42,000 डिवाइडेड, प्रीमियम 42,000 था ना, डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आ जाएगा 8400। अगर इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 33,600। ये मैंने बांट दिया। बस अब एक कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगी, क्वेश्चन खत्म। लास्ट देख लो, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाता है। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। एक बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे। वैसे तो न्यू की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर न्यू निकालने तो मैं सिखा देता हूँ न्यू शेयर भी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ए और बी, इनके ओल्ड शेयर थे 2/3 1/3, सेक्रीफाइस इनके 4/15 1/15। तो 15 आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया 10-4, इसको करोगे 15 तो ये आ जाएगा 5-1। और सी का नया शेयर तो आपको गिवन ही है, सी का शेयर, नया शेयर गिवन नहीं है, तो सी का शेयर कैसे निकालेंगे भाई? जो दोनों ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही तो नया वाला पार्टनर मिस्टी को मिल रहा होगा। ये मिस्टी है, सॉरी सी नहीं है, मिस्टी है, ऐश, ब्रोक और मिस्टी। तो भाई जो नया पार्टनर होगा उसको वही तो हिस्सा मिल रहा होगा जो ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसका शेयर हो गया 4/15 प्लस 1/15, दैट इज 5/15 इसका शेयर। इसका मैं यही कर रहा हूँ 6/15, इसका हो गया 4/15। तो एनपीआर मैंने निकाल ली 6:4:5। ये हमारी एनपीआर आ गई ऐश, ब्रोक और मिस्टी। निकाल ली तो भी ठीक है, नहीं निकालोगे तो भी आपको तरीका बता दूंगा, वैसे भी हो जाएगा। आओ क्या करते हैं, पहले ऐश और ब्रोक की कैपिटल देखते हैं आज की तारीख में है कितनी। तो ऐश का क्रेडिट साइड का टोटल करा 1,40,000 प्लस 16 प्लस 33,600। तो इसकी टोटल क्रेडिट साइड का था 1,89,600। इसमें से अगर मैं 28,000 माइनस करता हूँ तो 1,61,600 इसकी कैपिटल थी, टू बैलेंस सीडी करके मैंने लिख दी। ऐसी ब्रोक की देखते हैं, 1,08,000 प्लस 8,400, क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,16,400 माइनस अगर मैं 14,000 करता हूँ तो इसकी कैपिटल थी 1,02,400। बस अब आपको देखो इन दोनों की कैपिटल पता है, इसका शेयर पता है, तो बाकी पार्टनर्स का कितना शेयर होगा वो पता लग गया, यहाँ से वो पता लग गया तो हो गया क्वेश्चन। करो एक बार वीडियो पोस्ट करो और अपने आप ट्राई करो। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ, आंसर कमेंट में डाल देना क्या आंसर आया था। हम क्या करेंगे, इन दोनों की कैपिटल का टोटल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ऐश एंड ब्रोक कैपिटल इज इक्वल टू 1,61,600 प्लस 1,02,400। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये आ जाता है 2,64,000। अब आपको ये पता है कि जो नया पार्टनर आया वो 5/15 का हिस्सा लेके आया, उसका 5/15 शेयर है ना, तो बाकी पार्टनर्स का कितना शेयर होगा? जो नया पार्टनर आया वो हमारा यहाँ से देखो ना 5/15 शेयर है, तो बाकी पार्टनर से कितना होगा? 10/15। ये मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था, अगर मैं इन दोनों का सेक्रीफाइस जोड़ता, मैं न्यू रेशियो ना निकालता, इन दोनों का जोड़ लेता तो मुझे पता लग जाता नया पार्टनर 5/15 के लिए आया तो बाकी पार्टनर का 10/15 शेयर होगा, डायरेक्ट भी हो सकता था। तो मैं कहता हूँ 10/15 कैपिटल इज इक्वल टू 2,64,000। देन टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2,64,000 इंटू 15/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2/3। अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो गया 2/3। तो 2,64,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो 3,96,000 टोटल कैपिटल होनी चाहिए ऑफ द फर्म। उन दोनों की है कैपिटल 2,64,000। तो अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे बाकी पार्टनर्स, जो नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल आ जाएगी, वो आ जाएगी 1,32,000। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, टोटल कैपिटल है हमारी 3,96,000, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल है 2,64,000, तो जो नया पार्टनर आया मिस्टी उसकी कैपिटल आ गई 1,32,000, जो कि वो कैश में ले आएगी। ऊपर बैलेंस बैंक में दे रखा है तो बैंक में ले आएगी, बाय बैंक करके अभी आपने जो मेहनत करके निकाला है वो आ जाएगा 1,32,000। क्वेश्चन खत्म, कैपिटल एडजस्टमेंट हो गई।
चलिए अब एक इसके बाद और वीडियो आएगी कैपिटल एडजस्टमेंट के एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जिसमें हम एमसीक्यू करेंगे। वो सीयूईटी स्पेशल रहेगी जिसके अंदर प्रॉपर एमसीक्यू करेंगे 1 मार्क्स के। इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके रेज हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।